मुमरा के कौसा में स्थित प्राइम अस्पताल की दुर्घटना पर शासन और प्रशासन के प्रतिनिधियों ने दिया बयान। मैं अफराहिम मीर, आज का महानगर में आपका स्वागत है। बुधवार 28 अप्रैल की सुबह तड़के सुबह भोर में 3:15 से 3:30 के दरमियान कौसा स्थित प्राइम अस्पताल में जो आग लग गई, जो अग्निकांड का दृश्य चला, जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई, 2 महिलाएं 2 पुरुष बताए गए। इस घटना के कुछ ही समय पश्चात राज्य महाराष्ट्र के गृह निर्माण मंत्री व कलवा मुमरा के विधायक जितेंद्र आव्हाड भी घटनास्थल पहुंचे और उन्होंने मृतकों के परिवार वालों को 5 लाख रुपए देने की और घायलों को भी कुछ मुआवजा देने की घोषणा घटनास्थल पर ही कर दी। उन्होंने दुर्घटना स्थल पर अस्पताल का जायजा भी लिया और मीडिया वालों से भी बातचीत की। क्या बात की मीडिया वालों से उन्होंने, वो भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही थाने महानगर पालिका के उपायुक्त मनीष जोशी भी वहां उपस्थित हुए, उनसे भी पत्रकारों की बातचीत हुई है, वो भी हम आपको दर्शा रहे हैं। साथ ही साथ पुलिस कार्रवाई को लेकर मुमरा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मधुकर कड़ भी वहां उपस्थित हुए, उन्होंने भी घटनास्थल का जायजा लिया और पत्रकारों से बातचीत की। क्या जवाब दिया इन सब ने पत्रकारों का, वो हम आपको दिखा रहे हैं। अगर इस अग्निकांड के बारे में बात करें तो गलती, खता, कसूर, दोष की बातें करें तो केवल यहाँ पर थाने मनपा और प्राइम अस्पताल का ही दोष नजर आ रहा है। लापरवाही इन लोगों की नजर आ रही है, जिसके कारण इतनी बड़ी दुर्घटना घट गई, जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई। और अब इन्हीं शासन और प्रशासन के लोगों को इसकी कार्रवाई भी करनी है। क्या होगी कार्रवाई, किस प्रकार की होगी कार्रवाई, क्योंकि जिनकी इस अग्निकांड में जाने चली गई है, उनके जीवन का मूल्य केवल परिवार वालों को मुआवजा दे देना, दिलासा दे देना, ये कोई मायने नहीं रखता है। परंतु गृह निर्माण मंत्री तथा कलवा मुमरा के विधायक जितेंद्र आव्हाड ने तो घटनास्थल पर ही ये घोषणा कर दी थी कि मृतकों के परिवार वालों को 5 लाख और घायलों को भी कुछ देने का मुआवजा, ऐसी उन्होंने घोषणा कर दी थी। परंतु इस अग्निकांड में जो लापरवाही हुई है, वो लापरवाही भविष्य में आने वाले समय में होगी या नहीं होगी, इसका बेड़ा कौन उठाएगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, इसकी क्या गारंटी है कि आने वाले दिनों में, आने वाले समय में अस्पतालों में ऐसी दुर्घटना दोबारा नहीं दोहराई जाएगी। एक अध्ययन के प्रकार से अगर देखा जाए तो ये भी गैर इरादे से की गई हत्या के बराबर ही ये मामला हो रहा है। तो इस पर आने वाले समय में कैसी कार्रवाई होगी, क्या कार्रवाई होगी और कैसी कार्यवाही होना चाहिए, ये तो आने वाला समय ही बता सकता है। बाकीचं कशामुळे आग लागली, का आग लागली, ही चौकशी समिती नेमून त्याची चौकशी केली जाईल। मृतांना प्रत्येकी 5 लाख रुपये देण्याचा आदेश माननीय मुख्यमंत्र्यांनी दिलेला आहे, त्याप्रमाणे 5 लाख रुपये दिले जातील। जखमींनाही 1-1 लाख रुपये दिले जातील। पण प्रामुख्याने ही घटना कशी घडली, का घडली, याच्या मागची कारणं काय आहेत, हे म्युनिसिपालिटीचे अधिकारी, पोलीस अधिकारी आणि डॉक्टर यांची संयुक्त समिती मिळून चौकशी करून अभिप्राय देतील। अभी तक 3 लोगों की मौत हुई है ऐसा कहा जाता है। उसका ऑफिशियल रिपोर्ट पुलिस थोड़ी देर में देगी। बाकी सब लोगों को बिलाल हॉस्पिटल, पुरानी इन हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। आईसीयू में 7 पेशेंट थे, उसमें से 3 क्रिटिकल पे थे, वो वेंटिलेटर पे थे। अभी ये सब क्या हुआ है, कैसे हुआ है, कौन गुजर गया है, इसकी मालूमात कुछ देर में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और पुलिस मिल के आपको दी। आज सुबह 3:30 के दरमियान प्राइम हॉस्पिटल में आग लगी। जो प्राथमिक अंदाज है वो ऐसा है कि भाई जो अंदर की तरफ ये प्राइम हॉस्पिटल, ये जो C&D विंग में जो बिल्डिंग है, यहाँ 4 विंग है, तो जो C&D विंग में ये आग लगी। और प्राथमिक अंदाज ऐसा है कि जो स्टेयरकेस के इधर जो मीटर रूम था, वहाँ सबसे पहले आग लगी और स्टेयरकेस से फिर वो जो आग है वो फर्स्ट फ्लोर में फैली। एक बता दूं, ये जो हॉस्पिटल है ये ग्राउंड फ्लोर पे भी है और फर्स्ट फ्लोर पे भी है, और जो धुआं था वो पूरा फैला ग्राउंड फ्लोर में। अब ग्राउंड फ्लोर में आईसीयू था और उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन था। आईसीयू में 6 पेशेंट थे। अब आग
ग्राउंड फ्लोर में आग का तो इतना मसला नहीं था, लेकिन धुआं बहुत ज़्यादा हो गया था। ऑब्वियसली सबसे पहले, जैसे हर समय होता आ रहा है, मुमरा के जितने भी यंगस्टर्स हैं सबसे पहले वही पहुँचे, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ दैट। तो वो पहुँचे, हमारी फायर ब्रिगेड भी तुरंत वहाँ पहुँच गई थी, और उन्होंने क्या किया कि ग्राउंड फ्लोर में जो पिछली बाजू की तरफ की जो ग्रिल है वो ग्रिल निकाल दी, और उस ग्रिल के से उन्होंने पेशेंट हटाना शुरू कर दिया, निकालना शुरू कर दिया। कुछ पेशेंट सामने से भी निकाले, लेकिन मेजॉरिटी पेशेंट जो थे ग्राउंड फ्लोर के, वो उन्होंने ग्रिल के माध्यम से ग्रिल खोल के, निकाल के, उखाड़ के पेशेंट्स को बाहर निकाला। अब ऑब्वियसली जो पेशेंट बाहर निकले तो सबसे नज़दीक का जो हमारा हॉस्पिटल है वो बिलाल हॉस्पिटल है, तो बिलाल हॉस्पिटल पेशेंट शिफ्ट किए गए। तो हुआ क्या कि सिंस ये सारे आईसीयू के पेशेंट थे, ऑब्वियसली इनके ऑक्सीजन की इनको प्रॉब्लम थी, तो कुछ पेशेंट नॉर्मल ऑक्सीजन पे थे, कुछ वेंटिलेटर पे थे। तो जब इन पेशेंट्स को शिफ्ट कर रहे थे, ऑब्वियसली थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ होगा। तो ये शिफ्टिंग के दरमियान इट अपीयर्स प्राइमा फेसी, कंफर्म से अभी हम बोल नहीं सकते कि उसके बारे में अब चौकसी होगी। जैसे आज सुबह ऑनरेबल मिनिस्टर अवार्ड साहब खुद यहाँ साइट पे आए थे, उन्होंने पूरा इंसिडेंट देखा और उन्होंने खुद इंक्वायरी के आदेश दे रखे हैं। उनके साथ हमारे एडिशनल कमिश्नर देशमुख साहब भी आए थे। तो प्राइमा फेसी ऐसा लग रहा है कि कुछ ऑन द वे कार्डियो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हुआ होगा, जिसके तहत पेशेंट्स की वेरी अनफॉर्चुनेट डेथ हुई है। इसमें ऐसा है कि अभी तक 4 कैजुअलिटीज़ हो गई हैं, 2 मेल हैं और 2 फीमेल हैं। कुछ पेशेंट्स को कालसेकर शिफ्ट किया है, कुछ पेशेंट्स को दोसम हॉस्पिटल शिफ्ट किया है, उन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल रहा है। जो सीरियस हैं वो आईसीयू में हैं। और आज की जो अनफॉर्चुनेट जो ये दुर्घटना हुई है, इसमें अगेन आई विल समिट अप, देयर आर 4 कैजुअलिटीज़ हैं। फायर पूरी बुझा दी गई है, कूलिंग ऑपरेशन भी ख़त्म हो चुका है। अब आगे का काम। सर, आज सुबह तड़के कौसा स्थित प्राइम हॉस्पिटल में अचानक आग लगी है, कितनी मृतकों की संख्या है, आग लगने का कारण क्या है, क्या जानकारी देंगे इस पर? प्राइम हॉस्पिटल में आज सवेरे 3:40 बजे जो अंगार लगी थी, वो पुलिस स्टेशन में इंफॉर्मेशन आने के बाद हम मेरे सभी ऑफिसर्स और स्टाफ यहाँ पहुँचा था। फायर ब्रिगेड यहाँ ऑलरेडी पहुँची थी, लोगों ने यहाँ की बहुत मदद किया है। फिर भी हॉस्पिटल के अंदर जो पेशेंट थे उसमें से अभी तक जो पूरी जानकारी है वो 3 लोगों की डेथ हुई है। बाकी लोगों को बिलाल हॉस्पिटल, बोरानी हॉस्पिटल और कोविड सेंटर में शिफ्ट किया गया है। सर, आग लगने का कारण का कुछ पता चल पाया है? नहीं, वो अभी फायर इंस्पेक्टर वो जो है वो ऑडिट करके हमको बता देंगे कि क्या रीज़न था आग लगने का, वो वही बताएंगे। सर, नासिक, भंडारा और विरार अस्पताल में ऐसी आगे लगी, कई मरीजों की जान गई। ठीक उसी तरह की दुर्घटना प्राइम हॉस्पिटल में हुई है। पुलिस किस तरह की कानूनी कार्रवाई करेगी? लापरवाही का मामला है बहुत बड़ी। मतलब यहाँ एक चीज़ समझ में आई है कि फायर सेफ्टी के कोई यहाँ इंतजामात नहीं थे। अस्पताल प्रशासन उसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। किस तरह की कार्रवाई हो सकती है पुलिस विभाग की तरफ से? जो कानूनी कार्रवाई है वो कानूनी कार्रवाई होगी, उसमें कोई ये नहीं। सबसे बड़ी बात ये हो गई है कि जो फायर का जो रूल होता है, जो फायर का फायर एग्जिट होना चाहिए, वेंटिलेशन होना चाहिए, पाइप होना चाहिए, जो भी आग बुझाने के लिए। उसका यही लापरवाही हुई ना कि हॉस्पिटल में नहीं हुआ था। उसका एक्चुअली यही प्रॉब्लम है कि ऑडिट नहीं है प्रॉपरली। ऑडिट नहीं होने की वजह से ये प्रॉब्लम बहुत से हॉस्पिटल है जिसके बस खाली फायर के नाम पे बांटना रखते हैं, जहाँ पर फायर आग बुझाने के लिए आग ज्यादा बढ़ जाए तो उसके अलावा उसके बाद कुछ भी नहीं, जो कि एक हॉस्पिटल में होना चाहिए। फायर लगने पे सर एक इमरजेंसी एग्जिट भी होता है, कहीं इमरजेंसी एग्जिट है ही नहीं यहाँ पे। अगर इमरजेंसी एग्जिट होता तो कहीं ना कहीं इसमें आग नहीं पेशेंट जो है पहले ही निकल जाते थे, इतनी तकलीफ नहीं होती। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए।